आज के वचन में आप सबों का स्वागत है। आज की सुबह पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए उनके पुत्र हाथों में सौंपे जाते हैं। आज का वचन हम सबों के लिए मार्गदर्शन बने। आज का वचन से हर कोई प्रेरित होए। पिता परमेश्वर हम सबों को अपने पवित्र स्थान पर रखे, अपने शरण स्थान पर रखे और हम सबों की रक्षा रखवाली करे। आज का दिन हम सबों के लिए आशीषमय, सुखमय और आनंदमय हो। आज का वचन हम सुनेंगे इसलिए 67 पंजिका के आधार पर जो हमें मिलता है। वचन में प्रभु परमेश्वर का प्रेम को हम देखें और परमेश्वर का प्रेम को हम पहचानें कि परमेश्वर यहोवा ने इस जगत के लोगों से प्रेम किया और अपना प्रेम का वह पहला चिन्ह दिखाया कि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और वह उद्धार का जीवन मनुष्यों को दिया और मनुष्यों के जीवन में प्रकट हुआ। तो आज हम उसी परमेश्वर के वचन को हम प्राप्त करते हैं जो हमें बाइबल में मिलती है और बाइबल को छोड़कर हमें कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पर परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम अन्य जाति और अपने भाइयों से तुम प्रेम करो और प्रेम के प्रतिफल अच्छा प्राप्त होता है। तो परमेश्वर का वचन को हम सब कोई अपने मन और हृदय में स्मरण करें, उसके अनुसार हम अच्छे कार्य को करें। वह हमारे सारे कार्यों को वह देखता और समझता है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़े, उसके जीवन में हम सफलता को प्राप्त करें, आशीषों को प्राप्त करें कि प्रभु परमेश्वर हमें अपनी ही दया और प्रेम में बनाए रखते हैं। वह प्रकट करना चाहते हैं, वचन के द्वारा हमें हमारे अगुवाई करना चाहते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार यरूशलेम से प्रेम करने को कहते हैं, जहाँ पर आनंद और हर्ष होता है। जो विलाप करते हैं उनके लिए भी वह प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन को प्रत्येक दिन हम सुने और प्रत्येक दिन के आशीषों को हम प्राप्त करें। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें ऐसे अवसर दिया, ऐसे समय दिया कि आज का दिन, आज की सुबह हम तुझे धन्यवाद देने पाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी सारी आशीषों को हम स्मरण करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सब पापी हैं, नादान हैं, हमारे सारे पाप और गुनाहों को तू क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से हमें धो, शुद्ध और पवित्र कर। हे प्रभु परमेश्वर, तूने हमें विभिन्न प्रकार की संकट, विपत्ति, जोखिम से हम सबों की रक्षा की, रखवाली की और आज के नई सुबह में हमें ले पहुंचाया है। हे पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी तू हम सबों की इसी प्रकार रक्षा रखवाली कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, भरोसा करते हैं और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हे प्रभु परमेश्वर, सारे बच्चों को तेरी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तू सारे बच्चों को बुद्धि, ज्ञान के आशीष से प्रदान कर ताकि सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके, लिख सके, समझ सके और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, परीक्षा के दिनों में जितने भी कठिन से कठिन सवाल आए, उन सवालों का सही जवाब दे सके, अच्छे नंबरों से ला के पास हो जाए और समय की पूर्णता में रोजगार प्रदान कर सके। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशाएं देखे हैं, उन आशाओं को तो स्वर्ग की ओर से पूरी कर। प्रेमी पिता परमेश्वर, तो जैसे राजा सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, उसी प्रकार प्रभु जी हर एक बच्चों को तो बुद्धि से परिपूर्ण कर। पिता परमेश्वर, उनके मार्ग पर आने वाले हर एक बाधाओं को दूर कर प्रभु जी, और जिस मार्ग पर वो लोग चलते हैं उस मार्ग को तो पवित्र आशीष से भरते पिता परमेश्वर, और जिस लक्ष्य को उन्होंने पाने की आशा की है उन आशाओं को तो पूरी करते। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, सारे बच्चों को प्रभु जी तो अपनी आशीष से भरते प्रभु जी, अपनी ही दया और प्रेम से भरते पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग अपने जीवन में अच्छे प्रतिफल को प्राप्त कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, सबों को सुस्वस्थ जीवन देते हुए सारे लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु नाम से हम मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन।